नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे मेष लगन के बारे में। तो मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ जो इससे रिलेटेड ही है। क्या हुआ कि एक बार मैं घर पे बैठी थी, हमारे घर कुछ गेस्ट आए, मैं कुछ पढ़ ही रही थी तो उस बच्चा था 5-6 साल का, बड़ा गोल मटोल सा उसका सर था और बड़ा ना बॉडी, मतलब उसकी बड़ी ऐसी फिट सी हेल्दी सी बॉडी थी उसकी, बड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में। वो बच्चा फट से आया और उसने मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी, बुक्स उठाई और उनको ऐसे लेके देखना शुरू कर दिया। ऐसे 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 देख रहा है वो बुक को। तो थोड़ा सा उसने मेरे अटेंशन को अपनी तरफ खींचा कि क्या कर रहा है ये बुक, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकता है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है इसमें। मैं उसको देखने लगी तो वो बच्चा ऐसे ध्यान से बुक को देख रहा था, मुझे लगा कि भाई ये तो मतलब इसका बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और उसने नेक्स्ट मोमेंट उसने बुक को फेंक दिया। अरे ये चलो मेरा मतलब, और गेस्ट से बाकी को भी मैं अटेंड कर रही थी, देख रही थी, लेकिन उस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान मतलब हट नहीं रहा था। और उसने देखा एक बॉटल रखी हुई है और जैसे वो बॉटल वाटर आता है, तो ऐसी एक बॉटल थी। उसने उस बॉटल को उठाया और उसको भी ध्यान से ऐसे देखा, जैसे कि वो सब कुछ उसे समझ में आ रहा है कि भाई इसमें क्या है, वाटर में डिटेल लिखी होती है। ऐसा लगा कि बड़ा ध्यान से पढ़ रहा है इस पानी को पीने से पहले। और वही नेक्स्ट मोमेंट उसने उसको फेंक दिया। फिर उसके बाद मुझे उसने पूछा, आपके घर में खाने को मिठाई नहीं है? तो मैंने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे का लगन कहीं मेष लगन तो नहीं है, एरीज असेंडेंट तो नहीं है। क्या सोच रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मेष लगन के लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बड़ा छोटा होता है। वो कोशिश करते हैं कि उनका जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा ज़्यादा हो, बट ऐसा हो नहीं पाता। वो एक बहुत लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ पे अटेंशन अपना नहीं रख पाते और उस छोटे बच्चे की तरह ही उनका मन होता है कि ये भी देखूं, वो भी देखूं, ये भी करूं। तो इसी तरह के होते हैं मेष लगन के लोग। और इनके स्वामी कौन बनते हैं? मंगलदेव। मंगलदेव की तरह ये हर काम में एक्शन 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 रहता है उनका, फटाफट काम को करना चाहते हैं वो। तो आइए हम इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि जो मेष लगन का जो एक सिंबल है, वो कौन सा एनिमल है आपने देखा होगा तो मेंढा यानी रैम। मेंढा होता है तो आपने देखा उसको कि उसका ना जो पूरे जो बॉडी में उसका जो सबसे पावरफुल बॉडी पार्ट है वो क्या है? हेड है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ मुश्किल होती है तो किससे अटैक करता है? हम ज़्यादातर हाथों से कर रहे हैं, हम तो नहीं सर मारते, वो सर मारता है। कर रहे हैं हम तो नहीं। तो बिल्कुल उसी की तरह ही जो मेष लगन के लोग हैं उनका मेष लगन वैसे भी, मेष राशि वैसे भी फेस को और सर को ही गवर्न करती है। तो उसी तरह से जब आप मेष लगन के लोगों को देखोगे तो उनका जो सर होगा ना, यहाँ से थोड़ा बड़ा होता है और चिन एरिया से थोड़ा पॉइंटेड होता है, राइट। और उनके फेस पे एक और बात दिखेगी आपको, कोई ना कोई फेस पे उनके ना एक तिल या चोट का निशान ऐसी कुछ जरूर आपको मिलेगा। ये एक ऐसे मतलब नॉट एवरी पर्सन हु इज अंडर एरीज असेंडेंट तो सब पे निशान होगा, बट जनरली होता है। एक मैं पहचान बता रही हूँ, ठीक है। और मेष लगन के लोग काम करने में बहुत अपनी एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब ध्यान से सुनते रहो। मेष लगन जिसका है, मैंने सिखाया भी था कि मेष आपको अपना लगन देखना कैसे है ना। जो आप उसमें ज्योतिष ऐप में जब आप डिटेल्स डालोगे तो वो जो एक चार्ट हॉरोस्कोप बन के आएगा, उसमें जो बीच में नंबर लिखा होगा 1 अगर, तो आपका वो लगन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपने समझा कि ये मेष लगन के लोग कैसे काम करते हैं। अब जैसे अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं, पतंजलि योग सूत्र में जो स्वादिष्ठान चक्र है, जैसा आपको पता ही होगा 7 चक्र होते हैं, तो एक स्वादिष्ठान भी होता है। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो मेष लगन उसी के अंडर आते हैं,
तो स्वादिष्टान चक्र का क्या है, उसमें भी ये है कि हम उसमें सिर्फ एक चाहत रखते हैं, डिजायर होती है, डिजायर, चाहना। तो सेम वे मेष लगन के लोगों का भी यही है कि उनकी एक डिजायर होती है, वो चाहते हैं, बस उनको चाहिए, हर चीज चाहिए। तो उस एक छोटे बच्चे की तरह है कि जो रात में उठ गए कि मुझे आम खाना है, सर्दी की रात है और मुझे आम खाना है। आम खाना है मतलब आम खाना है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, मुझे नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर हम और डिटेल में बात करते हैं, चाइनीज जो ज्योतिष है उसमें मेष लगन के लोगों को ड्रैगन के बराबर बोला गया है। तो ड्रैगन मतलब राजा, बादशाह, और वैसे ही इनके सारे शौक होते हैं, छोटी बातें नहीं करते हैं, जो भी चीज चाहिए बड़ा चाहिए, छोटा नहीं, बड़ा, राजा की तरह शाही चीजें चाहिए। अब अगर हम आते हैं अपने वैदिक ज्योतिष में, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो मेष लगन है, मेष लगन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल देव है ना। तो मंगल देव के ईष्ट कौन है? हनुमान जी। तो रामायण में आपने ये वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो वो मूर्छित हो गए थे, तो उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी के लिए बताया गया। तो संजीवनी बूटी कौन लेने गया था? हनुमान जी लेने गए थे। तो हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, पूरा पहाड़ ही उठा लिया, पहाड़ उठा के वो ले आए और उससे लक्ष्मण जी की जान बच गई। लेकिन यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रही हूँ, आप उस चीज को समझिए कि मेष लगन के लोग हनुमान जी की तरह छोटे काम में भी अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। फिर एनर्जी लगा के उनके साथ वही छोटे बच्चे की तरह काम में बहुत एनर्जी लगाते हैं, और फिर देखा और उसके बाद काम नहीं ठीक से हुआ तो उसके बाद उसको ऐसे भूल जाएंगे जैसे उन्होंने शुरू ही नहीं किया था। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? मैं इस लाइन से आता है कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटर हैं, लेकिन काम कंप्लीशन नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते, बीच बीच में इनका इंटरेस्ट लूज होता रहता है, और बहुत जल्दी। ये बहुत अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मुक्केबाज हो सकते हैं, बॉक्सर बन सकते हैं, लेकिन चेस नहीं खेल सकते, शतरंज नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जिसमें बहुत टाइम लग रहा हो, धीरे धीरे जो काम चल रहा हो, उसमें इनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब मेष लगन वाले लोग मुझसे गुस्सा ना हो जाए कि क्या बता रही है, सब कुछ हमारे बारे में बताई ही जा रही है। तो मैं इनको एक सलाह देना चाहती हूँ, इन्हें भी सलाह ही लेनी है कि मेष लगन के लोगों के पास जोश बहुत है, एनर्जी बहुत है, दिमाग बहुत है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बट एक चीज है कि इनको लोगों कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी अपने अच्छे मित्र से, हस्बैंड से, वाइफ से, किसी गाइड से हमेशा पूछ के ही काम को शुरू करें और कंप्लीट करें, ठीक है। अब सलाह जरूर लें किसी से, लेकिन सलाह कैसी लेते हैं? ये जो चाशनी में लिपटी हुई, ऑर्डर नहीं लेंगे, हुक्म नहीं चलेगा, ये करना है, ऐसे करना, ना 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 ना। और अगर कहीं वो हस्बैंड से या वाइफ से आ रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं। इनसे जो भी काम करवाना है प्यार से करवाना है। चाशनी में लिपटी हुई बातें बोलोगे तो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। लेकिन अगर आपने ऑर्डर दिया, नो नो नो, फिर तो मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करूँगी, गलत हो चाहे सही हो, बीच में छोड़ना पड़े चलेगा। तो ये एक इनकी एक क्वालिटी है जो हमें समझना चाहिए, और उसी हिसाब से इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट एक इसी में एक और बात बताती हूँ। मेष लगन के लोग उस आदम की तरह है जिसको भगवान ने जब
धरती पे भेजा था और तब कहा था कि वो फल मत खाना। तो क्या वो फल उन्होंने खाया था या नहीं खाया था? सबको ये स्टोरी पता, उन्होंने वो फल खाया था और आगे क्या हुआ था सबको पता। ठीक है, उसी तरह से ही है ये, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाते। मतलब कर्म करते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं, लेकिन कर्म को कि फल की आगे क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, उसमें ये नहीं जाते। एक और बात, मज़ेदार बात मेष लगन वालों के लिए कि दुनिया की जो बातें होती हैं, कूटनीतियाँ होती हैं, उनसे इन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। दिल से बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक वो होल्ड नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते। तो ये वजह से कई बार उनकी लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। जैसे हर बंदा इतना साफ और स्पष्ट सुन नहीं सकता। अब काले को काला बोल दो तो वो बुरा लगता है, उसको हम बोलते हैं वो शाम वर्ण है, वो शाम जैसा है, तो वो चीज़ हमें उतनी बुरी नहीं लगती है। हम कृष्ण जी से उन्हें जोड़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो उसी तरह से इनके यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल देने से मैं कोई ऐसे रेसिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल बस यही देना था कि मेष लगन के लोगों का क्या है कि वो बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं, जिससे क्या होता है उनके आसपास के रिश्तेदार, फ्रेंड्स और जो भी आसपास उनके जो लोग हैं वो उस चीज़ का बुरा मान जाते हैं। और वो ऐसा मेष लगन के लोगों को बुरा लगता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई मैंने तो बोला है, इसमें गलत क्या है, ये सही तो यही है, तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा वो सोचते हैं कि उनका फ़र्ज़ है, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, ऐसे ये तो फैक्ट है। बट ऐसा नहीं होता। दुनियादारी में हमें थोड़ा सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है। और जो मेष लगन है वो एक अग्नि राशि है, अग्नि की आग्नेय की तरह है। तो इसमें क्या होता है कि फायर है, तो फायर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा एक्शन में और बोलने में, हर चीज़ में थोड़ा सा फास्ट होते हैं। तो मैं उनको बस एक सलाह ही देना चाहती हूँ कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने फ्रेंड से, फैमिली से ज़रूर डिस्कस करें, जिससे कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, और अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि एनर्जी, फायर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो उसको अपना यूटिलाइज़ करें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। और आसपास के लोग जो आपके सर्कल में हैं, जो आपको समझते हैं, जिनको पता है कि ये मेष लगन है, इनके ये ट्रेट्स हैं, तो वो भी उनको समझे, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करें। तो धीरे धीरे आप ज्योतिष सीखोगे तो आपको आसपास के लोगों का भी समझ में आएगा और उनको भी आप समझ पाओगे, और आपका जो आपसी मन मुटाव है, बैर है, वो भी कम होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि जैसे अभी हमने आज मेष लगन के बारे में समझा, तो मेष लगन के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। तो मंगल की प्लेसमेंट 12 भाव में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, उससे भी इन लगन का इम्पैक्ट होता है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर मंगल फर्स्ट हाउस में होते हैं तो क्या होता है, सेकंड में होते हैं तो क्या होता है, और इससे लगन के लोगों के बिहेवियर में, ट्रेड्स में चेंज क्यों आता है, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को समझें और उनको जानें, और जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करें। प्लीज़ उनको चेंज करने की कोशिश ना करें कि तो हर बार गलतियां करता है, प्लान स्टार्ट करता है फिर पूरा नहीं होता, इससे तो कुछ होता नहीं, ये वो इस तरह से वायर्ड है, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।